अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर तैयब मुनीर है। आज हम इस वीडियो में बात करने चाह रहे हैं जो 8 जून को आज 2022 को आज नेशनल असम्बली में न्यू बिल पेश किया गया है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से पेश किया गया है। उसके बारे में बात करेंगे कि न्यू एक्ट में क्या क्या चेंजेस आई हैं और पीएमसी कैसे ख़त्म होगी, उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें बात करेंगे कि कौंसल में क्या क्या चीज़ें होंगी, कौंसल के बारे में बात होगी। उसके बाद जो बोर्ड है, एकेडमिक बोर्ड है, उसके बारे में बात होगी। और जो मेनली जो कंसर्न जो लोगों का वो है NRE, नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम के बारे में बात होगी, MD कैट और NEB एग्ज़ाम के बारे में। और बाकी इसके कानून को कैसे पास करवाया जाएगा उसके बारे में मैं बात करूँगा। सबसे पहले तो हमारे पास इसमें यहाँ पे एक कौंसल होगी, कौंसल बनेगी। कौंसल में डिफरेंट जो मेंबर्स हैं वो सिलेक्ट होंगे, जिनमें से कुछ गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी, कुछ प्रोविंसेस अपने नाम देंगे, वाइस चांसलर्स और प्रिंसिपल्स के नाम देंगे। तो उसमें कौंसल कंप्लीट होगी। उसके बाद उनका इलेक्शन होगा, इलेक्शन से ही प्रेसिडेंट जो है कौंसिल का वो सिलेक्ट होगा। उसके बाद है सेकंड पे जो हमारे पास आ जाता है, उसमें एकेडमिक बोर्ड है कि एकेडमिक बोर्ड में क्या हो गया, उसमें भी डिफरेंट नेम्स दिए जाएंगे, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ बाकी जो वाइस चांसलर वगैरह या बाकी जो टीचर्स वगैरह हैं उनके नाम आएंगे। और एकेडमिक बोर्ड का जो काम होगा वो जो पाकिस्तान में जो एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट करने होंगे। और NRE एग्ज़ाम के बारे में उसको जो स्ट्रक्चर होगा, उसका पेपर एग्ज़ाम होगा वो बनाएंगे। इसके अलावा जो NEB और MD कैट है उसके बारे में वो इसके मतलब वो काम करेंगे। अब हम जो मेनली जो हमारा कंसर्न है वो हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं MD कैट, नेशनल MD कैट जो है उसके बारे में बात करते हैं। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट, MD कैट। इसमें बारे में इसमें यह है कि अब जिस तरह PMC में था कि PMC में नेशनल MD कैट होता था और वो पूरे पाकिस्तान में PMC की तरफ से लिया जाता था। लेकिन अब जो न्यू एक्ट के मुताबिक हर प्रोविंस अपना अलहदा से मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट ऑर्गेनाइज करेगी। इसमें जो हर पाकिस्तानी जो ग्रेजुएट है, जो स्टूडेंट है जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, उसके लिए MD कैट पास करना लाजमी होगा। और उसकी टोटल वेटेज जो रखी गई है वो ऑलमोस्ट 50% रखी गई है कि टोटल मेरिट में 50% तक उसको MD कैट को वेटेज दी जाएगी। इसके अलावा अगर प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं अगर वो अपना अलहदा से अपना एग्ज़ाम रखना चाहते हैं तो वो अपना एग्ज़ाम भी रख सकते हैं। इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो MD कैट है उसका रिज़ल्ट जो है वो एक प्रोविंस का वो सारे पूरे कंट्री के लिए वैलिड होगा। और वो एक जो रिज़ल्ट है वो अगले 3 साल के लिए, 3 सालों के लिए वैलिड होगा। तो इसमें आप अगर एक दफ़ा MD कर देते हैं तो वो 3 साल तक आप उसी बेसिस पे आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम, जो कि पहले NLE था। पहले सबसे पहले कि जब PMDC से तब NAB एग्ज़ाम होता था, उसके बाद इसको PMC के आने के बाद NLE कहा गया, उसके बाद अब NRE है। अब NLE जो था वो पाकिस्तान जो लोकल ग्रेजुएट्स हैं गवर्नमेंट के और प्राइवेट के लिए उनके लिए भी होता था, और जो फॉरेनर स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी होता था। लेकिन अब जो नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम रखा गया है ये सिर्फ FMGs के लिए रखा गया है। अब इसमें उन्होंने ये चीज़ बोली है कि साल में 2 दफ़ा होगा, एग्ज़ाम होगा जो पाकिस्तानी फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए होगा। और पासिंग द NRE शैल बी मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग अ फुल रजिस्ट्रेशन, कि सबसे पहले जब आप बाहर से आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेकर आएंगे तो आप PMDC में अप्लाई करने के बाद आपकी वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक प्रोविजनल लाइसेंस दिया जाएगा कि आप अपनी हाउसशिप मुकम्मल करें। और उसके बाद जब उसके दौरान या जो हाउसशिप के बाद आपने NRE एग्ज़ाम को पास करना है फुल लाइसेंस लेने के लिए। तो इसमें ये चीज़ है। उसमें अब जो लोकल्स के लिए हैं ये एग्ज़ाम नहीं रखा गया है।
इसके बाद है NEB एग्ज़ाम। NEB एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, जो FMGs हैं, जो कि पाकिस्तान में अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। ये वही सेम जिस तरह पहले PMC में था, NEB एग्ज़ाम था, जो लोग फॉरेनर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं लेकिन अब वो पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए रखा गया। वो सेम उसी तरह एग्ज़ाम होगा। इसके बाद जो बाकी जो चीज़ें सारी हैं वो बाकी सारी ऑफिशियल चीज़ें हैं, उसमें इतना हमारे लिए कुछ अहम चीज़ नहीं है। अब इसमें बात ये करेंगे कि हम ये जो लॉ है, ये एक्ट जो है ये पास कैसे होगा। अब सबसे पहले तो आज जिस तरह नेशनल असम्बली से बिल पास हो गया है, इसके बाद ये जो बिल है ये सेनेट में जाएगा। सेनेट में भी क्योंकि मेजॉरिटी है गवर्नमेंट की, तो वहाँ से भी इजीली पास हो जाएगा। लेकिन सेनेट से पास होने के बाद ये दोबारा प्रेसिडेंट के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। लेकिन जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो वो विद इन 10 डेज़ में प्रेसिडेंट इसके बारे में अपनी जो इसको पास करना होगा या फेल करना होगा, जो भी रिजेक्ट करना है, तो वो अपनी जजमेंट देगा, प्रेसिडेंट देगा। अगर प्रेसिडेंट इसको बिल को रिजेक्ट कर देता है तो उसके बाद ये होगा कि बिल दोबारा नेशनल असम्बली में आएगा। नेशनल असम्बली में आए उसके बाद यहाँ सेनेट में या जॉइंट सेशन में आए, दोबारा यहाँ से पास होने के बाद दोबारा प्रेसिडेंट के पास जाएगा। लेकिन इस दफ़ा प्रेसिडेंट उस बिल को अप्रूव करने का पाबंद है। विद इन 10 डेज़ प्रेसिडेंट को ये बिल पास करना ही होगा। अगर वो विद इन 10 डेज़ ये बिल पास नहीं करता प्रेसिडेंट, तो ये फिर भी एक लॉ बन जाएगा। तो इस तरह से ये बिल पास करवाया जाएगा। तो अब देखते हैं कि कितने दिनों में, कितने अरसे में ये सारी चीज़ें प्रोसेस होता है। लेकिन इसमें सबसे जो अहम चीज़ जो है, जो FMGs के लिए है, कि जिन लोगों ने स्टेप 1 NLE का स्टेप 1 पास किया हुआ है, उनका फ्यूचर क्या होगा। पहले भी FMGs इसी तरह FMGs को रगड़ा लगाया गया था कि जब PMDC था तो उसमें स्टेप 1 पास कुछ लोगों का था, कुछ लोगों का स्टेप 2 पास था। लेकिन जब PMC आई तो उनका कोई फ्यूचर नहीं था, उनको दोबारा NLE देना पड़ा। अब जो इसी तरह लोग जो हैं, जिन कुछ लोगों ने NLE 1 पास किया हुआ है, तो अब उनके लिए क्या फ्यूचर होगा, और क्या जब PMC आएगी तो वो NLE 1 को कंसीडर करेगी या नहीं करेगी। और NRE के जो अभी यहाँ बताया गया है उसमें 2 स्टेप है, तो उसमें अब किस तरह अकोमोडेट करते हैं, और NRE में कितनी पासिंग परसेंटेज, जो टोटल परसेंटेज क्या होगी पासिंग मार्क्स की, उसके बारे में अभी चीज़ें वाज़ेह होनी है अभी तक। तो अभी आइंदा आने वाले वक्त में पता चलेगा बाकी क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन सबसे जो मेन जो चीज़ है, जो FMGs के लिए जिनका NLE स्टेप 1 पास है, उनके लिए मेन कंसर्न है कि उनका जो NRE स्टेप 1 होगा वो नहीं होना चाहिए, बल्कि NRE स्टेप 2 ही सिर्फ होना चाहिए। तो बाकी आप अपनी बाकी मज़ीद राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।